हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 10 का प्रश्नावली 10.1। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। और पहला दिया हुआ है क्वेश्चन, केंद्र दिया है 0,2 और त्रिज्या दिया है 2 इकाई। तो वृत्त का समीकरण का दो सूत्र होता है। पहला होता है जो जनरल लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, वृत्त का समीकरण का सूत्र होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इसमें जहां h तथा k ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं h कॉमा k। और जो r होता है ये होती है वृत्त की त्रिज्या। एक ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी बराबर 0। इसमें माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो होता है ये वृत्त का केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र है। और जो त्रिज्या होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। तो हम लोग ये दोनों फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला यूज करेंगे प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो सबसे पहला इसमें दिया हुआ है कि वृत्त का केंद्र है 0,2 और त्रिज्या दिया है 2। तो सबसे पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसमें वृत्त का केंद्र ये हो गया हम लोग का, इसको मान लेते हैं ये h कॉमा k है और त्रिज्या r है। तो फॉर्मूला होता है वृत्त का समीकरण बराबर यहाँ होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसमें h बराबर 0 है, k बराबर 2 है, तो यहाँ होगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के बराबर 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या दिया हुआ है 2 इकाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो x माइनस 0 होगा x, तो ये हो गया x स्क्वायर। अब इसको हम लोग इसका प्रसार करेंगे a माइनस बी को होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर, तो बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 गुणे वाई और गुणे 2 बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसमें ये 4 और ये 4 कट जाएगा, या तो हम बराबर के दूसरी ओर लाए तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसमें प्लस का 4 कट गया, तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2 दूनी 4, तो माइनस का 4y बराबर 0। क्वेश्चन 2 में दिया कि केंद्र -2,3 और त्रिज्या 4 इकाई है और हमको वृत्त का समीकरण निकालना है। तो वृत्त का केंद्र है -2,3 यानी कि h कॉमा k हो गया, और त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 4 इकाई। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे वृत्त का समीकरण। तो यहाँ होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो x माइनस एच है, h बराबर है माइनस का 2, जब माइनस 2 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस के और k बराबर है 3, तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर r है 4, तो हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर। तो a स्क्वायर तो हो गया एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 2, फिर प्लस। अब इसका प्रसार करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो पहले a स्क्वायर तो y का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणे y गुणे 3 बराबर 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर,
फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 दूनी 4x, फिर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 दूनी 6, माइनस का 6y बराबर 16। अब हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर को, उसके बाद फिर एक्स वाला पद लिखेंगे 4x, उसके बाद फिर y को लिखेंगे माइनस का 6y, और इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 9 हो गया 13, 16 बराबर की दूसरी ओर है, इसको लाएंगे बाएं साइड तो हो जाएगा माइनस का 16 और बराबर हो गया 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y और 13 माइनस 16 हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ केंद्र 1/2, 1/4 और त्रिज्या है 1/12 इकाई। तो ये हम लोग का होगा h, k और ये हो गया त्रिज्या r। त्रिज्या r बराबर 1/12। तो वृत्त का समीकरण का सूत्र, वृत्त का समीकरण होगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आप लिख लेंगे हम लोग x माइनस h बराबर है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस k बराबर है 1/4, तो 1/4 हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर बराबर r है 1/12, तो 1/12 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सूत्र पर। तो पहले ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर -2ab, तो 2 गुणे ए की जगह x है और बी की जगह 1/2, फिर प्लस, अब इसका भी प्रसार करते हैं सेम फार्मूला पर, तो वाई स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो 1/4 का होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 गुणे वाई गुणे 1/4 बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 12 का होल स्क्वायर 144, तो 1/144। अब यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 2 से 2 कट गया, तो हो गया माइनस का x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/16, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया हम लोग का माइनस y/2 बराबर 144। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर उसके बाद वाई स्क्वायर को लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाला पद लिखेंगे माइनस का x, उसके बाद है फिर y वाला, तो माइनस का y/2, उसके बाद फिर है 1/4, फिर प्लस 1/16 बराबर 144। अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस y/2। अब यहाँ 4 इन दोनों का एलसीएम लेकर जोड़ते हैं, तो 4 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, फिर 4 चौके 16, यहाँ 4 हो गया, 16 कम 16 तो 4 1 5/16 हो गया, और 1/144 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस का 1/144 बराबर 0। अब हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ हर में जो भी संख्या है, तो इसके नीचे भी एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, यहाँ भी एक छिपा है, तो 2 16 144 का एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 144, 144 से एक्स स्क्वायर में गुणा हो जाएगा 144 एक्स स्क्वायर, फिर 144 से वाई स्क्वायर में गुणा होगा 144 वाई स्क्वायर, 144 से माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस 144 एक्स, फिर 144 से y/2 में गुणा करेंगे तो y/2 गुणे 144, तो ये कट जाएगा 72 बार में, यानी कि 72y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस 72y, और फिर यहाँ 16 है, 5/16, हर में 16 दिया, तो 16 से 144 भाग देंगे, 9 बार कटेगा, तो हो जाएगा 9 × 45। तो यहाँ हो गया हम लोग का प्लस का 45 और माइनस 1 बराबर 0। अब हम 144 को लाते हैं हम लोग इधर दाएं साइड, तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 72 वाई, और 45 में से 1 घटाएंगे बचेगा 44 बराबर 0। अब इसमें से हम लोग सब में से कॉमन ले लेते हैं 4,
तो यहाँ पे जब हम 4 कॉमन लेंगे तो 16 9 144 होता है। अच्छा सॉरी 4 है यहाँ, तो यहाँ हम इसमें से 44 में से 4 कॉमन लेना है, तो हो जाएगा हम लोग का 36। ठीक है, 36 एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 144 में से हम 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा 36 वाई स्क्वायर, हो जाएगा माइनस का 36 एक्स, 18 चौको 72, तो माइनस 18 वाई और 11 चौक 44, 11 बराबर 0। तो अगर 4 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड तो 0/4 हो जाएगा, यानी कि 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 18 वाई प्लस 11 बराबर 0। और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में केंद्र दिया 1,1 और त्रिज्या है √2 इकाई, तो हो जाएगा हम लोग का h, k और ये हो गया त्रिज्या r बराबर √2। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। वृत्त का समीकरण x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो हो जाएगा x माइनस h बराबर लिखेंगे 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस k बराबर भी 1 है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर त्रिज्या r बराबर √2 है, तो r स्क्वायर है तो √2 का होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार करेंगे माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर माइनस 2ab तो 2 गुणे x गुणे 1, फिर प्लस उसी तरह ये होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो वाई स्क्वायर बी की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस 2ab तो 2 गुणे y गुणे 1 बराबर √2 का स्क्वायर हो गया 2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x, फिर वाई स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर 2। पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर को, फिर लिखेंगे हम लोग वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर लिखेंगे माइनस का 2x, फिर लिखेंगे माइनस 2y, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो गया, और बराबर के और जो दाएं साइड इधर 2 है, अगर इसको लाते हैं बाएं साइड में तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0, तो 2 से 2 घट जाएगा 0 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y बराबर 0। क्वेश्चन 5 में लिखा है केंद्र -a, -b और त्रिज्या है √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हम लोग का हो जाएगा h, k, तो यानी कि h बराबर -a और k बराबर माइनस का b और r बराबर होगा √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लिखते हैं पहले वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण फॉर्मूला हम लिखेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो यहाँ होगा x माइनस h बराबर है माइनस का है, जब माइनस से लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस y माइनस के, तो y माइनस के बराबर है माइनस का भी, तो जब माइनस भी लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बराबर r है हम लोग का रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर है तो पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले होगा एक्स स्क्वायर फिर a स्क्वायर, फिर होता है 2ab तो 2 गुणे x गुणे a तो 2x a होगा, फिर उसी तरह होगा वाई स्क्वायर फिर बी स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, फिर 2ab होता है तो 2 गुणे y गुणे b बराबर, अब यहाँ स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, फिर लिखते हैं वाई स्क्वायर, उसके बाद लिखेंगे प्लस 2xa, उसके बाद फिर होगा 2yb। अब यहाँ हो गया हम लोग का a स्क्वायर, फिर लिखेंगे b स्क्वायर, इन दोनों पदों को लाते हैं बाएं साइड तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0, तो प्लस का a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2b स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 2yb प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न 6 से 9 तक में प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है x प्लस 5 का होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो इसकी तुलना हम करेंगे x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर से। इससे हम तुलना करते हैं तो हम इसको, यहाँ 36 है, 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो पहले हम इसको इस रूप में लिखते हैं, तो ये दोनों तो इसी रूप में लिखा हुआ है। 36 को हमको लिखना है आर स्क्वायर के रूप में, तो पहले हम यहाँ लिख लेंगे x प्लस 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ हो गया हम लोग का y माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 36 को लिख सकते हैं हम लोग 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस का 5 है। तो प्लस 5 कब होगा? जब h बराबर होगा माइनस का 5। अगर हम माइनस 5 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि h बराबर हो जाएगा माइनस का 5। उसी तरह k बराबर है 3, k बराबर 3 हो गया। और इसमें r बराबर 6 है, r बराबर 6। तो वृत्त का केंद्र होगा हम लोग का, वृत्त का केंद्र ये होता है h कॉमा k। तो h बराबर है माइनस का 5 और k बराबर है 3, तो वृत्त का केंद्र होगा -5,3 और त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 6। क्वेश्चन 7 में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। तो इसमें भी हम लोग को वृत्त का केंद्र निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो इसको हमको लिखना होगा x माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर के रूप में। इसको लिखेंगे पहले। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर और x वाला पद है -4x, इसको एक साथ लिख लेंगे। इसको लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, फिर प्लस उसी तरह वाई स्क्वायर को लिखेंगे और y वाला पद यहाँ लिखेंगे -8y, इसको लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में, और लास्ट में लिखेंगे -45 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। पहले ये जो दिया गया है पद, इसको हम चेंज करेंगे पूर्ण वर्ग में। अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमको इसमें इन दोनों पदों से मतलब है, ये ए स्क्वायर और 2ab। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिखेंगे और फिर लास्ट में बी स्क्वायर भी लिखेंगे। और हमको लिखना है इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में, इस वाले पद को भी लिखना है और इसको भी लिखना है। तो पहले अब इसको समझे हम कैसे लिखेंगे। पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे इसको x का होल स्क्वायर, फिर माइनस, अब यहाँ माइनस का 4x है, यानी कि हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें a की जगह x है, फिर 2ab भी होता है तो 2 लिखेंगे, फॉर्मूला में 2 होता है, फिर गुणे a की जगह x है तो 2x हो गया। लेकिन यहाँ पे 4x है, तो 4x लाने के लिए हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तब ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। तो फॉर्मूला में बी स्क्वायर भी होता है, तो b की जगह इसमें 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ये हम खुद जोड़ रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं, तो जब हम खुद जोड़ेंगे तो बैलेंस करने के लिए उतना ही माइनस कर देंगे। अब इसके बाद अब इस वाले पद को लिखते हैं, ये हो गया हम लोग का। इसके बाद इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर वाले को, तो हो जाएगा वाई का होल स्क्वायर। उसके बाद -2ab, ए स्क्वायर हो गया, फिर -2ab, तो फॉर्मूला में 2 होता है 2 लिख लेंगे, फिर गुणे ए की जगह वाई है, वाई लिख लिया हम लोग ने, लेकिन यहाँ 8y है, तो 8 लाने के लिए इसमें हमको 4 से गुणा करना होगा, तब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में। तो b बराबर 4 हो गया। फॉर्मूला में बी स्क्वायर होता है तो हमें लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर हम खुद ऐड कर रहे हैं, तो जितना हम जोड़ेंगे खुद बैलेंस करने के लिए उतना ही घटा देंगे, ठीक है। और लास्ट में माइनस का 45 थे, हम -45 लेंगे बराबर में 0। अब ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बराबर होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह x है, बी की जगह 2 है, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग का हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का 4, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब ये भी है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि y माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेंगे y माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर -4 का होल स्क्वायर हो गया माइनस का 16, -45 बराबर 0। अब इसके बाद हम लिख लेंगे यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको एक साथ, फिर इसको लिख लेते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ -4 -16 -45 जोड़ेंगे, तो -16 और -4 माइनस का 20 और -20 -45 -65 बराबर 0। अब -65 को लाते हैं दाएं साइड में, तो प्लस का 65 हो जाएगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो गया 65।
अब इसको हमको लिखना वृत्त के समीकरण के रूप में, यानी कि ये त्रिज्या होगा और इसको आर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना हम करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। तो तब h बराबर हो जाएगा हम लोग का 2, k बराबर होगा माइनस का 4 और r बराबर हो गया अंडर रूट 65। तो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र यानी कि h कॉमा k बराबर 2 कॉमा माइनस 4 और त्रिज्या हो जाएगा हम लोग का r बराबर अंडर रूट 65। क्वेश्चन 8 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 बराबर 0। तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हल करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, x वाले पद को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसको एक साथ लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। फिर y वाले पद को लिखेंगे वाई स्क्वायर और प्लस का 10y, ये हो गया एक ब्रैकेट में। बच गया माइनस का 12 बराबर 0। अब इन दोनों को हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। तो इसमें भी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो जब माइनस में रहेगा तो इसको हम चेंज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब यहाँ प्लस में है तो इसको हम बदलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इस रूप में बदलेंगे। तो पहले इसको बदलते हैं हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले एक्स स्क्वायर, तो एक जगह एक्स हो गया, फिर फॉर्मूला होता है माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणे एक जगह एक्स हो गया 2x, लेकिन यहाँ तो 8x है। तो 8x लाने के लिए इसमें 4 से गुणा करेंगे, तभी होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। फिर फॉर्मूला बी स्क्वायर भी होता है, तो b की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। तो जब ये खुद ऐड कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए उतना ही घटा भी देंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। अब इसके बाद फिर इस वाले पद को हल करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 10y को। तो इसमें एक जगह है y, तो हो गया y का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस 10y है, तो ये हम लिखेंगे प्लस 2ab के रूप में। तो प्लस 2 गुणे एक जगह y, ये हो गया 2y, लेकिन यहाँ 10y है, तो 10y लाने के लिए इसमें 5 से गुणा करेंगे, यही तो ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूला बी स्क्वायर भी होता है, तो b की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर हो गया। अब जितना हम जोड़ेंगे खुद से उतना घटा भी देंगे बैलेंस करने के लिए। लास्ट में माइनस 12 है तो माइनस का 12 लिख लेंगे बराबर में 0। अब ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये हो जाएगा इतने बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 4 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ होगा माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो माइनस 12 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16। फिर प्लस ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, तो होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि y प्लस 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 25 और माइनस 12 बराबर 0। तो पहले इसको लिख लेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस 16 माइनस 25 और माइनस 12, इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 53। तो माइनस का 53 बराबर 0। माइनस 53 को लाते हैं दाएं साइड में, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा 53। अब 53 को लिख सकते हैं अंडर रूट 53 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर रूट 53 का होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना हम लोग करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। तो h बराबर हो गया 4, h बराबर 4 होगा, और यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का k है। तो जब हम यहाँ पे माइनस 5 रखेंगे तभी माइनस माइनस प्लस होगा, तो यानी कि k बराबर हो गया माइनस 5 और r बराबर हो गया हम लोग का रूट 53। तो वृत्त का केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र h कॉमा k बराबर 4 कॉमा माइनस 5 और त्रिज्या ये होगा अंडर रूट 53। क्वेश्चन 9 में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x बराबर 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर के बगल में 2 है, y स्क्वायर के बगल में 2 है। तो इसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले हम
इसमें तीनों में से 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको लिखना है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के रूप में, इस रूप में लिखना है। तो इसमें x से बगल में कोई भी संख्या लेकिन नहीं है, लेकिन x से बगल में 2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों में से 2 कॉमन लेंगे। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इसमें से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x/2 बराबर 0। अगर ब्रैकेट हटाते हैं गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर से हमारा x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x/2 बराबर 0। अब इसमें x वाले पद को एक साथ लिख लेते हैं, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का x/2 और फिर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले x का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो गया, फिर फॉर्मूला में होता है -2ab, तो 2 गुणे एक जगह लिखेंगे x, लेकिन यहाँ x/2 है, तो x/2 कब आएगा, जब यहाँ पे होगा 1/4, 2 से 4 कटेगा, 2 बार में तो x/2 हो गया। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में, तो b की जगह 1/4 है, तो फॉर्मूला में होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो जब बी स्क्वायर लिखेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो जब हम खुद कोई संख्या जोड़ते हैं तो बैलेंस करने के लिए उतना ही घटा देते हैं, और फिर वाई स्क्वायर बराबर 0। अब ये हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, बराबर होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ हो गया माइनस का 1/4, यानी कि माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 1/16, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे लिख लेंगे माइनस x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, फिर लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर, और एक माइनस 1/16 को लेते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 1/16 हो गया। अब ये होगा x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई में 0 माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर हो गया, और बराबर 1/16 को लिख सकते हैं 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसकी तुलना हम करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से, तो h बराबर हो गया हम लोग का 1/4, वाई के बराबर होगा इसमें 0, और r बराबर हो जाएगा 1/4, यानी कि वृत्त का केंद्र h, k बराबर 1/4, 0 हो गया, और त्रिज्या होगा 1/4 इकाई। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि बिंदुओं 4,1 और 6,5 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। तो इसमें हम यूज करेंगे जो पहले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बताया था, वृत्त का व्यापक समीकरण का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वृत्त का व्यापक समीकरण ये होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0, जिसमें माइनस g माइनस f जो होते हैं ये वृत्त के केंद्र होते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो समीकरण है वृत्त का, ये इन दोनों बिंदु से जाकर होकर जा रही है 4,1 6,5 से होकर जा रही है, यानी कि इन दोनों को ये संतुष्ट करेगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त का समीकरण, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। वृत्त का समीकरण बिंदु 4,1 से होकर जाता है। तो 4,1 यानी कि ये x होगा, ये y होगा, तो जहाँ एक्स स्क्वायर वहाँ लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर, y है तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर 2gx, तो 2g और x बराबर है 4, तो गुणे 4 हो गया, फिर प्लस 2fy, तो 2f लिखेंगे और y बराबर हो गया 1, और प्लस c बराबर 0। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 1 17, 4 दूनी 8g, और 2f में 1 से गुणा करेंगे तो 2f हो गया, और प्लस c बराबर 0। 17 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो जाएगा 8g प्लस 2f प्लस c बराबर -17, इसको मान लेंगे समीकरण 1।
अब ये जो समीकरण है 6,5 से भी होकर जाता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त का समीकरण बिंदु 6,5 से होकर जाता है, तो ये भी वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले है वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह 6 है तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर। उसके बाद फिर वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह 5 है, 5 का स्क्वायर। फिर प्लस 2gx, तो 2g और x बराबर है 6, तो गुणे 6 लिख लेंगे। फिर प्लस उसके बाद है 2fy, तो 2f हो गया और y बराबर 5 है, और प्लस c बराबर 0, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस 6 दूनी 12g और 5 दूनी 10f और प्लस c बराबर 0। 36 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 61, और 61 को लाते हैं दाएं साइड तो माइनस का 61 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 12g प्लस 10f प्लस c बराबर माइनस 61। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और इसमें हम c को कैंसिल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 12g प्लस 10f प्लस c बराबर माइनस का 61, और समीकरण 1 है ये 8g प्लस 2f और प्लस c बराबर माइनस का 17। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो प्लस सी माइनस सी कट गया। 12g में से 8g घटाएंगे बचेगा 4g, 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, तो हो जाएगा 8f, और यहाँ ये भी प्लस हो जाएगा, तो 11 में 7 घटाएंगे बचेगा 4, और 5 में से 1 गया 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 44। अब दोनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा g प्लस 2f बराबर माइनस का 44। 4 को ले जाएंगे दाएं साइड, 4 से 44 कट जाएगा 11 बार में, तो हो जाएगा g प्लस 2f बराबर माइनस का 11। इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। अब इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि जो वृत्त का केंद्र है ये 4x प्लस वाई बराबर माइनस 16 पर स्थित है, इस समीकरण पर स्थित है। रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, और जब हम वृत्त का व्यापक समीकरण लेते हैं तो वृत्त का केंद्र जो होता है, वृत्त का केंद्र होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हम इसमें वृत्त का केंद्र रखेंगे माइनस जी कॉमा माइनस एफ, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र माइनस जी कॉमा माइनस एफ, रेखा इसमें दिया हुआ है कि केंद्र 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है, तो रेखा 4x प्लस वाई बराबर 16 पर स्थित है। तो जब वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है यानी कि इसको संतुष्ट करेगा, तो x बराबर माइनस जी होगा और y बराबर माइनस का f हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 गुणे माइनस जी, और y की जगह लिखेंगे माइनस एफ बराबर 16, यानी कि हो जाएगा माइनस का 4g माइनस एफ बराबर 16, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करेंगे और g और f का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का है 2f और यहाँ है माइनस का f। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण 4 में हम 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2f हो जाएगा, और ये प्लस का 2f है तो दोनों को जोड़ देंगे, कैंसिल हो जाएगा। और जब समीकरण में हम गुणा करेंगे 4 में 2 से, तो हो जाएगा माइनस का 8g, होगा माइनस का 2f और 16 दूनी 32, ठीक है। और हमको इसको जोड़ना है समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 हम लोग का g प्लस 2f माइनस 11, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये तो कट जाएगा, माइनस का 2f प्लस का 2f, माइनस 8g और g बचेगा माइनस का 7g, और 32 में से 11 घटाएंगे बचेगा 21, तो g बराबर हो जाएगा माइनस का 21/7। जो माइनस का चिन्ह होता है हम लोग हर में नहीं लगाते हैं,
तो कट जाएगा 3 बार में, तो जी का मान निकल गया -3। अब जी का मान हम लोग देते हैं समीकरण 3 में और एफ निकाल लेते हैं। तो आप लिख लेंगे हम लोग जी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है जी प्लस 2f बराबर -11 और जी बराबर निकला है -3, तो -3 प्लस 2f बराबर -11, -3 को जाएगा दाएं साइड तो प्लस का 3 हो गया, तो 2f बराबर -11 प्लस 3, -11 प्लस 3 यानी कि -8, तो 2f बराबर हो गया -8 और 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो f बराबर निकल गया -4। जी का मान निकल गया, एफ का मान निकल गया, ठीक है। और हमको निकालना है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए हम लोग को इसमें सी का भी मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जी और एफ का मान रख देंगे समीकरण 1 में और सी का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग जी तथा एफ का मान, ये समीकरण 1 नहीं है, ठीक है, समीकरण 1 तो हम लोग इसको माना था, समीकरण 2 हो जाएगा। जी तथा एफ का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है, ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया। यहाँ समीकरण का नंबर लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 8g प्लस 2a प्लस सी बराबर -17। तो लिख लेंगे 8g प्लस 2f और प्लस सी बराबर -17। अब g बराबर निकला है -3, तो 8 गुणे -3 प्लस 2 गुणे f का मान है -4 और प्लस सी बराबर -17। तो 8 तरीके 24 -24 हो गया, 4 दूनी 8 -8 प्लस सी बराबर -17। तो -24 -8 माइनस का 32, -32 ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 32 हो जाएगा, तो सी बराबर हो गया -17 प्लस 32। तो 32 में से 17 घटाएंगे तो बचेगा 15, तो सी का मान निकल गया 15। अब ये जो जी एफ और सी का मान हम लोग का निकला है, इसको हम रखेंगे वृत्त के व्यापक समीकरण में, यानी कि इस समीकरण में रखेंगे। तो आप लिख लेते हैं हम लोग जी एफ तथा सी का मान वृत्त के समीकरण में रखने पर, तो वृत्त का समीकरण है हम लोग का x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर लिख लेंगे x² प्लस y² प्लस 2 गुणे g का मान निकला है -3, तो ब्रैकेट में -3, फिर यहाँ गुणे x, फिर प्लस 2 गुणे f का मान निकला -4, तो लिखेंगे -4 गुणे y और c बराबर है 15, तो प्लस 15 बराबर 0। तो हो जाएगा x² प्लस y², 3 दूनी 6 -3 है तो हो जाएगा -6x, 4 दूनी 8 माइनस है तो -8y और प्लस 15 बराबर 0, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11 में लिखा कि बिंदु 2,3 और -1,1 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखा x -3 और -11 बराबर 0 पर स्थित है। तो इसको भी हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह हल करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण ये होगा हम लोग का x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस सी बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ये जो वृत्त का समीकरण है इन दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, तो पहले हम लेंगे वृत्त का समीकरण बिंदु 2,3 से होकर जाता है। तब इसमें हम वृत्त के समीकरण में x बराबर 2 रख देंगे और y बराबर 3 रख देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस 2gx तो 2g गुणे x बराबर लिखेंगे 2 प्लस 2fy तो 2f
और y की जगह लिखेंगे हम लोग 3 और प्लस c बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 4 13 हो गया, प्लस 2 और 2 गुणा करेंगे 4 तो हो जाएगा 4g और 3 दूनी 6 6f और प्लस c बराबर 0। 13 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड तो ये हो जाएगा हम लोग का 4g प्लस 6f प्लस c बराबर प्लस 13 जाएगा दाएं साइड तो माइनस का 13। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब ये जो वृत्त का समीकरण है -1, 1 से भी होकर जा रहा है तो आप लिख लेंगे पुनः वृत्त का समीकरण बिंदु -1, 1 से होकर जाता है। तो वृत्त के समीकरण में x बराबर तब -1 रखेंगे और y बराबर 1 रखेंगे। तो पहले x स्क्वायर तो हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर y स्क्वायर तो y बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 2gx तो 2g लिख लेंगे और x बराबर लिखेंगे -1। फिर होता है 2fy तो 2f लिखेंगे और y बराबर लिखेंगे हम लोग 1 और प्लस c बराबर 0। तो हो गया -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से -1 को गुणा करेंगे तो माइनस का 2g, फिर 2 से 2f को 1 से तो हो जाएगा प्लस का 2f और प्लस c बराबर 0। 2 को लाते हैं दाएं साइड में तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 2g प्लस 2f और प्लस c बराबर -2। ये हो जाएगा समीकरण 3। यहाँ मिस्टेक हो गया, समीकरण 1 होती होगा हम लोग का समीकरण 2, हो जाएगा समीकरण 3। अब हम इसमें दोनों समीकरण को हल करके c को कैंसिल करेंगे। तो c को कैंसिल करने के लिए हम दोनों प्लस है तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 है 4g प्लस 6f और प्लस c बराबर -13 और समीकरण 3 है -2g प्लस 2f प्लस c बराबर -2। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो गया प्लस। तो प्लस c माइनस c कट गया, 4g और प्लस 2g हो जाएगा 6g। 6f में से 2f घटाएंगे 4f और -13 और प्लस का 2 तो हो जाएगा -11। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। अब इसके बाद हम लोग इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जो वृत्त का केंद्र है रेखा x - 3y - 11 पर स्थित है। जब हम वृत्त का व्यापक समीकरण लेते हैं तो वृत्त का केंद्र हम लोग का होता है -g, -f, यानी कि ये जो वृत्त का केंद्र होगा इस रेखा पर स्थित होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वृत्त का केंद्र -g, -f रेखा x - 3y - 11 बराबर 0 पर स्थित है। जब स्थित है तो ये इसको संतुष्ट करेगा, यानी कि x बराबर -g रखेंगे और f बराबर माइनस का y रखेंगे, x बराबर -g रखेंगे और y बराबर -f रखेंगे। तो पहले x रखेंगे -g तो हो जाएगा माइनस का g, फिर है -3 गुणे y बराबर है -f तो -f लिख लेंगे और -11 बराबर 0। तो हो गया माइनस का g माइनस माइनस प्लस हो गया 3f, -11 के लिए जाते हैं दाएं साइड प्लस का 11। इसको मान लेते हैं समीकरण 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 4 और 5 को हल करेंगे और g और f का मान निकालेंगे। तो इसमें समीकरण 5 में हम 6 से गुणा कर देते हैं और यहाँ प्लस का 6g है माइनस का 6g है, तो इसको 6 से गुणा कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो g कट जाएगा और f निकल जाएगा। तो समीकरण 5 में हम अगर 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 6g, 3 छके 18f और 11 में 6 से गुणा करेंगे हो जाएगा 66। और समीकरण 4 है 6g प्लस 4f बराबर माइनस का 11। इसको हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये दोनों कट गया, 18 और 4 हो जाएगा 22f और इसको घटाएंगे 66 में से 11 तो बचेगा 55, तो f बराबर हो गया 55/22।
22, 11 से 22 2 बार में, 55 5 बार में, तो एफ का मान निकल गया 5/2। अब एफ का मान हम रख देते हैं समीकरण, किसी में रख सकते हैं, ठीक है, या तो हम रख सकते हैं 4 में या 5 में। तो एफ का मान 5/2 निकला है, इसको हम रख देते हैं समीकरण 4 में। एफ का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 है हम लोग का 6g प्लस 4f बराबर -11, तो हम लिख लेंगे 6g प्लस 4f बराबर -11, और f बराबर निकला है 5/2, तो हम लिख लेंगे 6g प्लस 4 गुणे 5/2 बराबर -11, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हो गया 5 दूनी 10, तो 6g प्लस 10 बराबर -11, 10 को लाते हैं दाएं साइड में, तो हो जाएगा -10, तो 6g बराबर -11 -10 हो जाएगा, 6g बराबर -11 -10 होगा -21, तो g बराबर हो गया -21/6, 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21, तो g का मान निकल गया -7/2। अब हमको निकालना है c का मान, c का मान निकालेंगे, ठीक है, तभी हम इसमें g और f का मान रख के वृत्त का व्यापक समीकरण निकाल सकते हैं। तो c का मान निकालने के लिए हम लोग g और f का मान रख देंगे समीकरण 2 में रख सकते हैं या समीकरण 3 में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं g और f का मान, और c का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे g तथा f का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 4g प्लस 6f प्लस c बराबर -13, और इसमें g का मान जो निकला है ये हम लोग का निकला है -7/2, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे -7/2 प्लस 6 गुणे f का मान निकला है 5/2, यहाँ पे रखेंगे 5/2, और प्लस c बराबर -13, 4 से 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो जगह 7 दूनी 14 -7 है तो -14, 3 5 15, और प्लस c बराबर -13, 15 में से 14 घटाएंगे बचेगा 1, तो 1 प्लस c बराबर -13, 1 को ले आते हैं दाएं साइड तो -1 हो जाएगा, तो c बराबर -13 -1, यानी कि c बराबर निकल गया -14। अब इसमें हम लोग g, f और c का मान रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे g, f तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0, तो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2 गुणे g का मान निकला -7/2 गुणे x प्लस 2 गुणे f का मान निकला है 5/2 गुणे y, और c का मान निकला है -14, तो हो जाएगा -14 बराबर 0, 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 5y और -14 बराबर 0। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक अक्ष पर हो और जो बिंदु 2,3 से जाता हो। तो कोई भी बिंदु अगर एक अक्ष पर हो तो उसका निर्देशांक होता है x, 0। तो इसमें लिख लेते हैं, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु a, 0 है, जो बिंदु 2,3 से जाता है। तो वृत्त का समीकरण का होता है, वृत्त का समीकरण का सूत्र हम लिखेंगे
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसमें लिखा हुआ है कि वृत्त का केंद्र एक्स अक्ष पर है, तो यानी कि वृत्त का केंद्र पर एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु होगा 1,0 होगा, यानी कि यही वृत्त का केंद्र है। तो एच बराबर ए हो जाएगा और के बराबर हो जाएगा 0 और एक्स बराबर 2 होगा, वाई बराबर 3 होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स बराबर तब 2 लिखेंगे और एच बराबर है ए, तो यहाँ हो जाएगा ए 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3 और के बराबर होगा 0 बराबर त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 का होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, या इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ज़्यादा आसानी से इसका मान निकल जाएगा। तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर 3 माइनस 0 तो 3 होगा, 3 का होल स्क्वायर होगा 9, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 2 माइनस ए का हो गया होल स्क्वायर, 9 को ले जाते हैं दाएं साइड तो 25 माइनस 9 घटाएंगे बचेगा 16। तो 2 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 16, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा रूट। तो 2 माइनस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, तो 2 माइनस ए बराबर हो गया प्लस माइनस 4। अब इसमें एक बार हम धनात्मक मान लेंगे, एक ऋणात्मक मान लेंगे, फिर हम वृत्त का समीकरण निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं धनात्मक मान लेने पर। तो धनात्मक मान लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस ए बराबर प्लस का 4, 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो माइनस ए बराबर हो गया 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, तो माइनस यानी कि सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बराबर -2। तो ए बराबर -2 निकल गया, तो हम निकाल लेते हैं वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसमें जो वृत्त का केंद्र हम लोगों ने माना था जो एक्स अक्ष पर स्थित है वो बिंदु है a,0, तो ए बराबर निकला है माइनस का 2 और के बराबर 0 होगा, तो तब यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स माइनस, और जब एच बराबर लिखेंगे -2 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर y माइनस के बराबर है 0 और r है त्रिज्या पहले से दिया हुआ है 5, हो गया 5 का स्क्वायर। अब इसका प्रसार करेंगे प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, फिर 2ab तो 2 गुणे एक्स गुणे 2, वाई माइनस 0 तो y होगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर लिख लेंगे वाई स्क्वायर को, 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा तो 4x, फिर प्लस का 4, 25 को लाते हैं बाएं साइड तो -25 बराबर 0। तो वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x और 4 माइनस 25 घटाएंगे माइनस का 21 बराबर 0। यह हम लोग का आंसर होगा जब हम लोग धनात्मक मान ले रहे हैं। अब हम ऋणात्मक मान लेंगे, तो आप लिख लेते हैं हम लोग ऋणात्मक मान लेने पर। तब ये होगा हम लोग का 2 माइनस ए बराबर माइनस का 4, 2 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड तो माइनस ए बराबर -4 -2, तो माइनस के बराबर हो जाएगा -6, माइनस माइनस कट गया तो ए बराबर निकल गया 6। अब हम लोग का वृत्त का जो केंद्र होगा, वृत्त का केंद्र जो एक्स अक्ष पर स्थित था वो था हम लोग का a,0, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 6,0। तो हम निकालते हैं वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो होगा एक्स माइनस एच बराबर है इसमें 6 और के बराबर 0 है, तो एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर और आर बराबर है 5, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब इसका प्रसार करेंगे माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर 6 है तो 6 का स्क्वायर होगा 36, फिर फॉर्मूला होता है -2ab तो 2 गुणे एक्स गुणे 6 हो गया प्लस वाई माइनस 0 वाई होगा, हो गया वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो गया 25।
तो होगा एक्स स्क्वायर 6 दूनी 12 माइनस का 12x प्लस 36 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। अब हम क्या करते हैं, पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फिर लिखेंगे वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाले पद को लिखेंगे माइनस का 12x, फिर लिखेंगे 36 और 25 को लाएंगे बाय साइड तो माइनस 25 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x, 36 25 घटाएंगे 11 बराबर 0। यानी हमारा वृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0 या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतःखंड बनाता है। तो हम पहले इसका फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष, और इसमें जो फिगर दिया हुआ इस तरह बनेगा हम लोग का, इस तरह का चित्र बनेगा। और ये वृत्त कट रहा है, इन दोनों जो वृत्त है एक्स अक्ष और एक्स पर इस बिंदु पर काट रहा है, यहाँ और यहाँ। तो ये हम लोग का अंतःखंड हो गया। मान लेते हैं एक्स का अंतःखंड ए है, इसमें दिया हुआ पहले से, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा इस बिंदु का a,0, और ये वाई पे कट रहा है तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,b, और ये वृत्त का केंद्र हो गया, और ये हो जाएगा हम लोग का व्यास। तो हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का केंद्र का निकालते हैं निर्देशांक। जो वृत्त का केंद्र होता है इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो इसमें मध्य बिंदु निर्देशांक लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त के केंद्र का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र होगा, उसके अनुसार हो जाएगा, इस बिंदु को हम मान लेते हैं हम लोग P मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसमें किसी बिंदु को मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया हम लोग का, मान लेते हैं x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो सबसे पहले x1 प्लस x2, तो a प्लस 0 बटे 2, फिर कॉमा y1 प्लस y2 तो 0 प्लस b बटे 2। तो a प्लस 0 a होगा, तो a बटे 2 होगा, 0 प्लस b होगा, तो b बटे 2 होगा। यानी कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा a बटे 2 कॉमा b बटे 2, ठीक है। ये निकल गया हम लोग का P का निर्देशांक a बटे 2 कॉमा b बटे 2। अब हमको निकालना है वृत्त का समीकरण। तो यहाँ से ये हम लोग का ये हो गया x अक्ष और y अक्ष जहाँ दोनों कट रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो इस बिंदु से इसका हम जब दूरी निकालेंगे तो ये होगा वृत्त का त्रिज्या। मान लेते हैं ये बिंदु O है जिसका निर्देशांक है 0,0। तो हमको निकालना होगा पहले वृत्त की त्रिज्या यानी कि OP। तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग वृत्त की त्रिज्या OP बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें मान लेते हैं ये हम लोग का है x1 y1, ये है x2 y2, तो a बटा 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और b बटे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a बटे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस b बटे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a बटे 2 माइनस 0, तो a बटा 2 ही होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बटे 4। ये हो जाएगा हम लोग को उसी तरह b स्क्वायर बटे 4 और पूरे का रूट हो गया, दोनों का एलसीएम 4 ही होगा। तो रूट में हो जाएगा हम लोग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में हो गया 2। ये निकल गया वृत्त का त्रिज्या। अब हमको निकालना है वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का समीकरण फॉर्मूला हम लिख लेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस एच बराबर है, ये हम लोग का वृत्त का केंद्र का निर्देशांक है, तो ये होगा h, ये हो जाएगा k। तो h बराबर a बटे 2 और k बराबर होगा b बटे 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a बटे 2 का होल स्क्वायर
वाई माइनस के तो हो जाएगा वाई माइनस बी बटे 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर है हम लोग का रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। जब आर स्क्वायर है तो पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब इसका हम प्रसार करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, इसका भी प्रसार करेंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर है ए बटे 2 तो हो जाएगा ए बटे 2 का होल स्क्वायर, फिर होता है माइनस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे ए बटे 2, फिर प्लस उसी तरह इसका भी प्रसार करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो वाई स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे वाई गुणे बी बटे 2 हो गया बराबर, जब स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। इसमें 2 से 2 कट गया, इसमें भी 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे लिखे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा ए स्क्वायर बटे 4, यहाँ बचेगा हम लोग का माइनस का ए एक्स, फिर यहाँ हो गया वाई स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर बटे 4, और यहाँ बचा माइनस का बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। अब यहाँ लिख लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे, फिर लिखते हैं वाई स्क्वायर को, फिर यहाँ माइनस का ए एक्स, फिर माइनस का बी वाई। अब यहाँ ए स्क्वायर बटे 4 है, यहाँ बी स्क्वायर बटे 4 है, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4, और ये बराबर के दूसरी और है दाएं साइड में, तो इसको लाते हैं बाएं साइड, ये होगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 बराबर 0। ये दोनों कट गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। क्वेश्चन 14 में लिखा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से होकर जाता है। तो मान लेते हैं ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र हो गया जिसका निर्देशांक है 2,2 और ये किसी बिंदु 4,5 से होकर जा रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा वृत्त का त्रिज्या, तो हमको निकालना होगा वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या बराबर बिंदु 2,2 तथा 4,5 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यानी कि दूरी सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें इसको मान लेते हैं x1 y1 ये x2 y2 है, तो सबसे पहले x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और पूरे का हो गया रूट 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 में 2 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 4 13 यानी कि हो जाएगा अंडर रूट 13। अब हमको निकालना है वृत्त का समीकरण, तो वृत्त का समीकरण फॉर्मूला होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब इसमें वृत्त का केंद्र दिया है 2,2 यानी कि h बराबर भी 2 होगा, k बराबर भी 2 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग तब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर r बराबर निकला अंडर रूट 13, तो आर स्क्वायर है तो रूट 13 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसका प्रसार करेंगे हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2 की जगह बी की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2ab, तो 2 गुणे एक्स गुणे 2, तो उसी तरह इसका भी प्रसार करेंगे वाई स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो माइनस 2 गुणे वाई गुणे 2 बराबर रूट 13 का स्क्वायर हो गया 13। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 4, 2 दूनी 4 माइनस का 4x और माइनस का 4y बराबर, और यहाँ प्लस का 4 है बराबर हो गया 13। तो पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, अब एक्स वाले पद को लिखेंगे माइनस का 4x, फिर वाई वाले पद को लिखते हैं माइनस का 4y, 4 और 4 जोड़ेंगे 8, प्लस 13 को लाएंगे बाएं साइड माइनस का 13 बराबर 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 8 माइनस 13 होगा माइनस का 5 बराबर 0। क्वेश्चन 15 लिखा है, क्या बिंदु माइनस 2.5 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 के अंदर या बाहर या वृत्त पर स्थित है। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 25, यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या r बराबर 5 होगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जो मान है एक्स और वाई का इसमें रख देंगे इस समीकरण में, और हल करने पर अगर इसका मान 25 से कम आएगा मतलब ये वृत्त के अंदर है, अगर 25 आ जाता है तो वृत्त पर है, अगर 25 से ज़्यादा आएगा तो वृत्त के बाहर होगा। तो जो समीकरण दिया हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, तो ये हम लोग का LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो हम इसका मान रखते हैं LHS में, तो LHS में जब मान रखेंगे तो x बराबर हो रखेंगे, एक्स स्क्वायर है तो x बराबर रखेंगे माइनस का 2.5, तो माइनस 2.5 का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका तो वाई स्क्वायर है तो y के बराबर लिखेंगे 3.5, जो हो गया 3.5 का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 2.5 का होल स्क्वायर होगा 6.25, और 3.5 का होगा 12.25। तो इसको जोड़ेंगे तो 12 और 6 हो जाएगा 18.2.5, इस 2.5 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, और ये जो 18.5 है ये 25 से कम है, यानी कि जो बिंदु होगा ये वृत्त के अंदर होगा। तो हमारा आंसर होगा बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त के अंदर है, और ये हमारा आंसर है।